वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का इम्तियाज मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग अभी बेसिक्स सीख रहे हैं, जो गणित का जो मैथ्स का बेसिक्स है उसे सीख रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने नंबर को पढ़ना सीखा था, नंबर को कैसे लिखा जाता है उसे हम लोगों ने सीखा था। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स विस्तारित रूप, शॉर्ट फॉर्म यानी के संकुचित संक्षिप्त रूप, इन सब को हम लोगों ने सीखा था। उसके अलावा हम लोगों ने जोड़, घटाव, गुना, भाग को सीखा। आज हम लोग एक बेसिक्स से ही रिलेटेड है, लघुत्तम जुजाफकल कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, उसको हम सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लघुत्तम से। आज हम लोग लघुत्तम सीखेंगे। देखिए क्या है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कहलाता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जस्ट देखिए, हम कुछ नंबर लेते हैं, कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 28 है, 25 है, 24 है। इसका हम लघुत्तम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचा हमने। अब हम देखेंगे इसमें ये नियम होता है, रूल्स ये है कि कम से कम कोई एक छोटी संख्या से हम शुरू करते हैं। सपोज कि 2 है, 2 से हम देखते हैं कि इसमें जो 3 संख्या है, इसमें कम से कम 2 संख्या, 3 संख्या की जगह पे 4 संख्या भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ भी आप कितनों संख्या दे सकते हैं। जैसे हमने इसमें 3 ही दिया है, या 4 भी दे सकते थे, 5 भी दे सकते थे। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी संख्या जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 से हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि 2 से इसमें से कोई 2 संख्या कम से कम कटती है या नहीं। तो हम देखेंगे, तो देखिए अगर इसको काटते हैं 28 को 2 से तो कटेगा, 25 नहीं कटेगा, लेकिन 24 को फिर अगर हम काटते हैं तो फिर 24 भी कटेगा। इसका मतलब 2 से इसमें की 2 संख्या कट रही है, तो हम इसे 2 से काटेंगे। यहां 2 हम लिखेंगे, और यहां देखिए 2 से काटेंगे कैसे? जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग किया था, ठीक वही चीज है। 2 से 2 को काटेंगे तो कितनी बार लगेगा? एक बार। तो 2 इकाई 2 और 2 चौके 8। 25 नहीं कट रहा है तो 25 को यूं ही नोट कर देंगे, इसी तरह से लिख देंगे। अब ये देखिए 2 इकाई 2 और 2 दूना 4। अब फिर हम इसे घेर देते हैं, ऐसा घेरा बना देते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि 2 से फिर कट रहा है क्या? अगर कट रहा होगा कोई 2 संख्या तो हम फिर से काटेंगे। तो देखिए 14 कटेगा 2 से, 12 भी कटेगा, तो हम 2 से फिर से काटते हैं। 2 सत्ते 14, ये 25 ऐसे ही लिख देंगे, और फिर ये 2 छक्के 12। अब हम देखते हैं कि इसमें से कोई 2 संख्या है जो किसी नंबर से कट रही है। तो हम देखते हैं 7 से अगर हम 2 से तो नहीं है कट रहा है, 2 से एक ही कट रही है, एक ही संख्या कट रही है, तो हम 2 से नहीं काटेंगे। 3 से कोई संख्या, 3 से ये 6 कट रही है, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद 4 से कोई संख्या नहीं कट रही, 5 से एक संख्या कट रही, 6 से एक यही संख्या कट रही, 7 से एक ही संख्या कट रही। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर किसी से भी भाग करते हैं, जो भी इसमें संख्या बचा हुआ है, तो कोई एक ही संख्या कट रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अलग अलग इसको नहीं करेंगे। मीन्स के देखिए, जैसे अब हम क्या है, 3 से काट दिए 7, 25, 3 दूना 6। अब फिर हम 7 से काट दिए। इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहीं पे इतना को छोड़ दिया, और यहीं अब हम लोग इसे मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, 2 गुने 7 गुने 25 गुने 6 लिख देंगे। तो क्या हुआ, 2 दूना
अब इसे हम गुना कर देंगे, ये सारा गुना का साइन है यहाँ, 2 को 2 से गुना किए, फिर जो होगा उसे 7 से गुना करेंगे, फिर जितना होगा उसे 25 से गुना करेंगे, फिर जितना होगा उसे 6 से गुना करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 पंचे देखिए कितना हो जाता है, 28 25 हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10 और 4 14, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 1 5, 0 6 4 10, 5 1 6 1 7 इतना हुआ, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, 28 25 हैं 700 और 700 छक्के 4200, 6 सत्ते 42 इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों संख्या का लघुत्तम समापवर्तक जो होगा इसे शॉर्ट में लॉसो कहते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये कुछ बड़ा एग्जाम्पल हो गया था, हम छोटे में लेते हैं। 8 लिया, 12 लिया, 15 लिया, एक और संख्या हम डाल देते हैं 20 लिया। हमने अभी बताया आपको कि हम लोग देखते हैं कि कम से कम कोई 2 संख्या किसी छोटी संख्या से कट रही है, तो छोटी संख्या 2 है, हम 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि लगभग सारी संख्या 2 से कट रही है। 4 संख्या है, इसमें 3 संख्या तो 2 से कट ही रही है, तो हम 2 से काट देंगे। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 15 यूं ही ऐसे नोट हो जाएगा, और 2 दाही 20, 2 इकाई 2 और 0। अब फिर हम देखते हैं तो फिर 2 से कट रही है संख्या, तो हम काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे सॉरी या 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंचे 10। अब हम देखते हैं 2 से अब 2 संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। 3, अब हम अगली छोटी संख्या 3 से देखते हैं, तो 3 से देखते हैं तो 3 भी कट रहा है और 15 भी कट रहा है, 2 संख्या कट रहा है, तो हम 3 से काट देंगे। 2 को यूं ही नोट करेंगे, 3 इकाई 3, 3 पंचे 15 और 5 को यूं ही नोट कर देंगे। अब देखेंगे 3 से और संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो हम अगला स्टेप देखेंगे। 4 तो है ही नहीं, तो 4 का कोई मतलब नहीं बनता। 5 से देखेंगे, 5 से 2 संख्या कट रही है, तो 5 से काटेंगे, 2 यूं ही नोट हो जाएगा, एस 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। अब देखिए ये बचा हमारे पास 2 गुने 2, जिससे हमने भाग किया है, जिससे हमने काटा है, फैक्टराइज किया है। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, इसको इन सबको गुना करने पर कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120। तो लौसर कितना हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया 120। इस तरह से हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बनाते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको लघुत्तम समापवर्तक समझने में मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं यूं ही आप लोगों के लिए और वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने कमेंट से जरूर मुझे अवगत कराएंगे, आप अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। थैंक यू।